Hey, hello and welcome future doctors. So again guys, welcome you and start करेंगे अपने नया सेशन नई प्रॉब्लम्स के साथ, नए कंसेप्ट्स के साथ. ओके, तो बढ़िया से देखेंगे कंसेप्ट क्या है और उसके डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस आएंगे उनको डेफिनेटली क्रैक करके आना है. तो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन आपको मिल जाएगी, समथिंग लाइक दैट. इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं. तो यार सिचुएशन ये है, देखो ये सिचुएशन है, एक चेन है, उसका कुछ पार्ट नीचे लटका हुआ है. नाउ यू कैन सी, है ना. तो ये जो चेन है इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है और इसका जो टोटल मास है वो M है. लेकिन द पार्ट विच इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ये जो नीचे लटका हुआ पार्ट है चेन का, इसकी जो लेंथ है लेट्स सी वो L है. एंड दैट कैन बी रिटन एज द हैंगिंग लेंथ ऑफ द चेन, दैट इज टोटल लेंथ का nth पार्ट हो सकता है. यू कैन राइट बी लाइक दैट. ओके, तो यार कितना टोटल लेंथ का कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट इस पे नीचे लटका हुआ है, ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली में. ओके ओके ओके, लेट्स सी कम ऑन. फिर सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम यार. इसको बस आपने याद रखना है, हर टाइप का क्वेश्चन वी कैन सॉल्व. सो L is the length which is L is the length of the chain which is hanging position over the table and total length इसकी L है और इसका nth पार्ट नीचे लटका हुआ है टोटल लेंथ का. ऐसे मैंने इसको लिख दिया है. अब क्लियरली उसने बोला कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा. देखो अगर आप इसको छोड़ दोगे ऐसे लटका के तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आने की कोशिश करेगी, नीचे मूव करेगी. तो उसने क्या किया, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया. उसने बोला कि इसको ऊपर खींचना है. तो लेट्स सी, आपने इस तरीके से इसको खींचना है, तो इसको आपने इधर खींचना है. तो यार तभी तो ये खींचने के लिए इस पे कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इसको ऊपर टेबल पे ऊपर खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट दैट वर्क. So basically here the concept is what, यार आप एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो यहाँ पे और इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके इंटीग्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हो. छोटे से पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के. सेंटर ऑफ मास मेथड से भी यूज कर सकते हो. इस हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन हमारा क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका इजिली यूज करके आप निकाल सकते हैं. फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी लॉजिक का भी यूज कर सकते हैं. ओके, समथिंग लाइक दैट. बट हमें इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. इस टाइप की सिचुएशन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसकी शक्ल देख लो जल्दी से. इसको आपने याद रखना क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा. पहले इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे. एंड दैट इज वेरी लेंथी एंड टाइम टेकन प्रोसेस. इसमें हम अपना लॉस करेंगे. दैट्स व्हाई इस रिजल्ट को आप फाइनली याद रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो यही देखा गया कि जितने भी क्वेश्चंस इस पे डिपेंडेंट आते हैं वो सारे इसके डायरेक्ट एक्सप्रेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसका यूज करके आते हैं, या तो एज इट इज पूछ लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन दे दिया जाता है. तो नो वरी अबाउट दैट. ओके, तो यहाँ पे जो वर्क डन रिक्वायर्ड है दैट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, mgl over 2n square. This is the required expression. Now you just remember this. Okay, you just remember this. तो mg तो m mass total होगा, l total length होगी, n कितना फ्रैक्शन पार्ट उसका हैंगिंग पोजीशन पे है, ठीक है, वो होएगा यहाँ पे n. तो ये इसका रिजल्ट है. यू जस्ट रिमेंबर दिस वन. ओके, इसको पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. ये बहुत काम आपके आने वाला है, तो पूरा करने की इसको जरूरत नहीं है, बहुत काम आपके आने वाला है. दैट्स व्हाई. ओके, तो अब देखेंगे इस पे डिपेंडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको एटलीस्ट इसका एप्लीकेशन करना आ जाए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. और इस क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, कि टेबल से नीचे जो पार्ट उसका लटका हुआ है वो 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ है. समझ रहे हो, दैट इज L/3. इतना पार्ट उसका लटका हुआ है, यानी टोटल लेंथ यानी n की वैल्यू क्या होगी, ये वाली. दिस इज द वैल्यू ऑफ n, यू कैन से. तो n आपको मिल गया यहाँ पे 3. ओके, तो नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 3 हियर. सो कितना पार्ट नीचे लटका हुआ है, यानी उसने बोला 1/3, तो 1/3 मींस L/3. ओके, सो ये जो 3 है दैट इज द n. तो यू जस्ट पुट द वैल्यू, दैट इज mgl over 2 into 3 का square. So this is mgl over, this is 18. Now this is your required answer actually. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है और उसको आप सॉल्व करके आ सकते हैं. ओके दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, और देखते हैं उसको हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट रिजल्ट आपने यूज करना है. अगर वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बस एन का आपने ख्याल रखना है कि कितना पार्ट उसका नीचे लटका हुआ है. दैट्स इट. ओके, सो अब आप इसके एप्लीकेशन सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ आप देखो सिचुएशन क्या है आपके पास. सिचुएशन कुछ ऐसे है, उसने बोला कुछ चेन ये टेबल पे, कुछ चेन टेबल पे ऑब्वियसली,
So here is the chain at the table and the some part is hanging over the table. उसने बोला टोटल जो लेंथ है इस चेन की, what is that? This is 2 मीटर. You can write that as 200 सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर में आपने कैलकुलेट करना है, मतलब लिखना है. और ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है चेन की, ये दे रखी है आपको दोस्तों 60 सेंटीमीटर. ओके, मैंने आपको बोला था जो हैंगिंग लेंथ होगी दैट कैन बी रिटन एज टोटल लेंथ ओवर एन. ऐसे इसको आप लिख सकते हैं. यानी टोटल लेंथ का कितना पार्ट नीचे लटका हुआ है, यहाँ पे वो नहीं दिया 1/3, हाफ, 1/4, 2/3 समथिंग लाइक दैट, यहाँ नहीं दिया है. इसने टोटल लेंथ की चेन दे दी, टोटल चेन की लेंथ दे दी है, और जो हैंगिंग पार्ट है चेन का उसकी लेंथ दे दी है. तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा यहाँ से एन की वैल्यू. तो निकाल सकते हैं ना. देख, मैंने बोला था स्मॉल एल जो नीचे लटकी हुई लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल एन, मतलब टोटल जो लेंथ है वो, और डिवाइड बाय एन. तो एन यू कैन कैलकुलेट एल बाय एल. तो टोटल लेंथ कितनी है, देख भाई 200, और स्मॉल लेंथ कितनी है, जितनी है दिस इज. तो ये जो कैलकुलेट कर सकते हो 20/6 यानी 10/3, यानी इतना पार्ट उसका नीचे लटका हुआ है. 10/3 जो पार्ट रहेगा उसका टोटल लेंथ का वो नीचे लटका हुआ है. एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. सो द वर्क डन अभी मैंने आपको बताया था, यू जस्ट यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला mgl/2n². you just put all the values and all the values are given, so you can calculate mass. कितना दे रखा है दोस्तों, mass. okay, mass of the chain is, what is that, 4 kg. come on, this is 4 एंड जी की वैल्यू 10 ले लेंगे आप. टोटल लेंथ है आपकी ये 2 मीटर. तो यार ऑब्वियसली 2 मीटर ही ले लेते हैं, मीटर में लेंगे इसको हम. ओके, सो 2 एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 10 एंड बाय 3, और इसका स्क्वायर भी है. ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज 40 ओवर, यहाँ पे आएगा 100/9. 9 आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 9/100, ये हो गया कैंसिल. ओके, एंड या सो दिस इज व्हाट, this is 9 into 4, that is 36/10, that is 3.6. so this is your required work done to pull the entire chain on the table. so what is that, 3.6 joule. here is the answer. now you solve very easily. now you can solve the problem जो इस पे डिपेंड करेंगे इस टाइप के कंसेप्ट पे. इस तरीके से आपने उनको हैंडल करना है दोस्तों. तो इसको वापस खींचने के लिए जो वर्क डन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये इधर को जो वर्क डन करना पड़ेगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड वर्क डन. नाउ यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस. ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम 2 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जिससे कि आपके कुछ थियोरेटिकल, कुछ कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स नहीं, जिनमें कंसेप्ट यूज करके आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं. बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं जल्दी से. पहला क्वेश्चन इज दैट, तो लॉरी की बात कर रहे हैं और हम कार की बात कर रहे हैं. उसने बोला इनिशियली दोस्तों, उसने बोला है, क्या बोला है भी, कि लॉरी एंड कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, बोथ हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी. यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और कार की जो काइनेटिक एनर्जी है कार की, वो सेम है. ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है. एक्ट तो इस तरीके से आप मान सकते हैं, एक लॉरी है जो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और एक कार है आपके पास. ओके, एंड हियर इज द कार, ठीक है, और दोनों को रेस्ट पे लाया जा रहा है. ये इसका टायर छोटा नहीं, मतलब सेम ही है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. और ये कार है आपके पास, ठीक है. तो यार इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कार की और इसकी लॉरी की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज केएल. एंड मैंने बोला दोनों सेम है, क्वेश्चन में गिवन है. एंड आफ्टर अप्लाइंग द सेम रिटार्डिंग फोर्स, इसको भी सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया गया. इस पे जो फोर्स अप्लाई किया गया इसको रोकने के लिए, दोनों पे सेम है. यानी दोनों पे जो फोर्स है FL = FC, दोनों पे रिटार्डिंग जो फोर्स है वो सेम है, मतलब दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स अप्लाई किया गया. मेन थिंग इज दैट. तो आपने उसने पूछा है कि जो वो रेस्ट पे आएंगे तो कम से कम डिस्टेंस कौन कवर करेगा, या दोनों सेम कवर करेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं, समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. जब हम किसी मूविंग बॉडी को फोर्स अप्लाई करके स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि रुकने से जस्ट पहले वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, रुकने से जस्ट पहले, है ना, तो वो कितनी डिस्टेंस होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस. ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस. कम ऑन. तो यार अगर वो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वन. तो आप देखो डिस्टेंस निकाल दिया, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करके आप उसको स्टॉप कर रहे हो. तो यूज थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो वो मोशन की थर्ड इक्वेशन का आप यूज करेंगे यहाँ पे. सो व्हाट इज दैट,
वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। पहले आप देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन क्रैक कैसे करना है, दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो उसने बोला रेस्ट पे आएगी फाइनली, तो फाइनल स्पीड 0 जानी है, तो रिटार्ड कर रहे हैं हम इनिशियल स्पीड जो भी होगी उसके पास प्लस 2। एक्सलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। सो यू स्क्वायर हियर यू कैन राइट दैट इज 2as। सो यार स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, तो यू स्क्वायर बाय 2a। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस एंड द काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दोनों की काइनेटिक एनर्जी और दोनों पे अप्लाइड फोर्स की बात कर रही है, जबकि यहाँ तो स्पीड है और एक्सेलरेशन है। तो देखो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, नहीं अगर मैं मास से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और मास से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाई यहाँ पे जो रिलेशन है वी कैन राइट दैट इज mu स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको एक साथ लिख लो, ठीक है। अब यहाँ mu स्क्वायर बाय 2 तो हो गया, नीचे बचेगा m into a। नाउ यू कैन सी ये m और ये a। वाओ, सी नाउ कुछ नजारा आपको दिख रहा होगा। व्हाट इज दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एंड FMA बाबा का फॉर्मूला यार, न्यूटन बाबा है तो, है ना, दैट इज द फोर्स। So the stopping distance can also be written as in terms of kinetic energy, that is the kinetic energy over the force. Now you can write here is the required relation by which we can explain this question very effectively. Okay, तो देखो अब उसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम है, फोर्स भी दोनों का सेम है। जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब दोनों की स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम। सो हेंस वी कैन से द डिस्टेंस covered by the lorry and the distance covered by the car before stop, okay, must be same here. Now this is the main concept. अगर इसमें से एक भी चीज इक्वल ना होती, तो जो इक्वल ना होती उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी डिस्टेंस को डिसाइड करते, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कौन कम कवर करेगा। सो बेस्ट तो आप बोल सकते हो यार ये एक अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है जो भी है, और बढ़िया तरीके से आप इसको सीखें, अप्लाई करें। अगर आ गया तो फिर आप इसको उड़ा के आए, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर यूज करके क्वेश्चन अगेन बनाया गया तो तब भी इसको सॉल्व करके आएंगे। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। ओके, तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हमने इसको हैंडल करना है, किस तरीके से यूज करना है। देखा गया काफी टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो बढ़िया से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से करके जाना है। ओके, उसने बोला यार एक कोई पार्टिकल है, लेट्स से एक मास है समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसे मान लो आप इसका मास m है और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, u0 है, और ये कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है। इस समय यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद d। सो यू कैन राइट दैट एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यू कैन राइट दैट। आप सबको पता है, बचपन से सीखते आ रहे हो, सपनों में आती होगी यार काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे मास पे डिपेंड कर रही है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यार एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसकी ये आफ्टर सम टाइम आई है, ठीक है। जब उसने d डिस्टेंस कवर कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास 0 है, तो हमें देखना पड़ेगा v कहीं v मास पे तो नहीं डिपेंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है, उसको इस एनर्जी को अचीव कराने के लिए, दैट इज द टाइप ऑफ कांस्टेंट फोर्स। उसने बोला है फोर्स कांस्टेंट है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वी कैन राइट दैट F इक्वल टू ma। तो यार ये कांस्टेंट है। ओके, सो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फोर्स और ओवर द मास, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो भाई एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट ही आएगा। ऑब्वियसली फोर्स है तो दैट इज द एक्सेलरेशन, उसका जो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। नाउ सी, अब v कैसे निकालें। देखो डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम की बात नहीं किया, तो यूज थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। ये अब आप कॉन्सेप्ट पकड़ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट है क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या, मोशन, ठीक है। हाउ कैन यू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ दैट इज v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो दिस इज द वेलोसिटी फाइनली आफ्टर d डिस्टेंस। So 2a, a की वैल्यू पुट करो f by m, मतलब you have to convert that in terms of m, and this is the distance and that is d. Now you can see, तो v square आपका इतना आ गया, तो v square आ गया आपका 2fd by m. You can see now. ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट अप करेंगे एंड चेक कर लेंगे अपना जो भी क्वेश्चन आपका आंसर पूछा गया। लेट्स सी, तो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ, और डायरेक्ट यहाँ से मत कर देना, आप देखें कि यार काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंगल पावर ऑफ द मास, क्योंकि v भी चेक करना है, रिमेंबर v भी चेक करना है, ठीक है। तो ये गलती सबसे ज्यादा होती है, तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करो 2fd,
ठीक है, मास की सारी सिचुएशन आपने देखनी है। तो देखो भाई, यहाँ पे मास से मास हो गया कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो बच रही है टू बी कैंसिल, दैट इज एफ इनटू टी। ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि यार ये तो इसका वर्क डन है, मतलब जो उसने फोर्स अप्लाई किया उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है, तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप कर सकते थे, बट इस तरीके से भी आपको आना चाहिए। तो हियर यू कैन से देयर इज नो मास इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, सो हेंस वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। तो यू कैन राइट द मास की पावर आप 0 लिख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ऑब्वियसली, तो यू कैन से दिस, है ना। सो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आप इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली, एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।